अब आपकी स्क्रीन सभी को दिख रही है, ठीक है। एंड सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा, आई डिजिटल पेनोर का हिस्सा, आप कितने टाइम से हो? सर ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो चुका है, 1 ईयर से ज्यादा थोड़ा। 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है। जी एंड एक और सवाल कि वाई आईडीपी, मतलब आई डिजिटल पेनोर ही क्यों? एंड आई डिजिटल पेनोर ने आपकी लाइफ में क्या ऐसा सिग्निफिकेंस ऐड किया है? सर, बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में तो, और बहुत कुछ मैंने अचीव भी किया है यहाँ से। सबसे हम्म। पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हुई है, अपने आप में कॉन्फिडेंस आया है, और काफी ज्यादा कुछ अचीव किया है। और बस आइरिस एंटरप्रेन्योर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, हर किसी का सपोर्ट है, कंपनी की तरफ से सपोर्ट है, लोगों की तरफ से सपोर्ट है। और कस्टमर सपोर्ट टीम ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल रहती है आपके लिए, कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम में हो तो वो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा अवेलेबल होती है। एंड आप लोग हैं, आशुतोष सर हैं, आप हो, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, काफी ज्यादा सब सपोर्टिव है। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है हमेशा से। और इसके ही थ्रू मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ग्रो किया है। मतलब मैं जॉब भी कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट मुझ में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तब नहीं आया जितना मुझे आईडीपी में ज्वाइन करने के बाद आया है, और आईडीपी में मुझे बहुत इज्जत और बहुत प्यार भी मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज का सेशन कौन से टॉपिक पे है? आज का सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप पे है। फॉलो पे है, ठीक है। सो जी। एक्साइटेड हो अपनी यस नॉलेज सर। लोगों के साथ शेयर करने के लिए? वेरी एक्साइटेड। ठीक है, सो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके सर, ओके। तो सर, चैटिंग ऑफ कर दिया आपने? यस मैम, मैंने ऑफ कर दिया। ऑन कर दूं? ओके, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। चैट मैंने ऑन कर दिया। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और कितने एक्साइटेड हैं आज आप लोग सेशन अटेंड करने के लिए? बहुत वालेकुम सारे अस्सलाम। लोग एक्साइटेड है आज। जी जी। जैसे लोग आपका ही वेट कर रहे थे कि मैम कब सेशन लेगी। जी सर। ओके, बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो नोट पेड और पेन लेके रेडी हो जाइए। जो भी मैं चीजें आपको बताऊंगी आप लोगों को सब नोट डाउन करना है, ठीक है? तो सर अभी आप चैट ऑफ कर सकते हैं। ओके मैम। ओके सर। तो इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम, विजिबल है। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, और आई होप काफी लोग जानते होंगे एंड काफी लोग नहीं जानते होंगे। तो माई सेल्फ, आई एम अदीबा खानम, आई एम फ्रॉम भोपाल, एंड आई अर्नड मोर देन 8 lakh plus in just 10 months, and I already qualified, national trip qualified to Kerala, and I have a 1 year experience in affiliate marketing, and I also worked as a back office executive in a multinational company. I have also 5 year experience in back office executive, but यहाँ का एक्सपीरियंस वो अलग ही है, अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ हर एक चीज आप लोग नोट डाउन करते हुए चले, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है? तो फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप इज द फॉर्च्यून, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, राइट? फॉलो अप का प्रोसेस मतलब कब आता है फॉलो अप करने का? हमारा टाइम कब होता है? जब हम प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर चुके होते हैं, ठीक है? आप लोग को जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हो लीड्स को, राइट? उसके बाद का ये होता है टॉपिक फॉलो अप। फॉलो अप इज व्हाट यू डू आफ्टर योर इनिशियल पिच टू एनकरेज द प्रोस्पेक्ट टू टेक एक्शन। मतलब उनको एनकरेज करने के लिए कि वो कोई एक्शन ले, हमें फॉलो अप करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अमेजोन होती है, फ्लिपकार्ट्स होते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, वो लोग आपको नोटिफिकेशन सेंड करते रहते हैं जब भी उनका ऑफर आता है, जब भी कोई चीज सेल्स होती है, आई मीन जब भी उन लोगों का कुछ नया नया चीजें आती रहती हैं, तो आपको वो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। आपके पास ऑफर्स आते हैं, दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर, क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर। तो ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनकी उस टाइम सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। फॉलो अप करने से उनकी सेल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है।
एंड उनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है। तो हमें भी यही करना है, हमें भी फॉलो अप करना है। ठीक है, अगर हमने फॉलो अप नहीं किया तो लीड हमारी वेस्ट चली जाएगी, और फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो 80 से 90% ऑफ योर सेल्स आर इन फॉलो अप्स। ठीक है, 80 से 90% की सेल्स जो होती है फॉलो अप से ही होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉलो अप्स, टू वेज होते हैं फॉलो अप के। सबसे पहला तो होता है डायरेक्ट फॉलो अप, जो कि आप ब्रॉडकास्ट, मैन्युअली मैसेजिंग, फॉलो अप कॉल करके कर सकते हो। एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट फॉलो अप, जो कि स्टोरीज एंड योर रील्स एंड पोस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, इसको मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, तो डोंट वरी। तो डायरेक्ट फॉलो अप में जो होता है, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट फॉलो अप। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है आप लोगों को आई थिंक पता होगा सभी को। व्हाट्सएप में जो हम ब्रॉडकास्ट बनाते हैं उसके थ्रू हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, तो ये होता है डायरेक्ट फॉलो अप करना। ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, हम उसमें पे आउट्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं, ऑफर जो कि आते हैं कंपनी की तरफ से। बेस्ट टाइम होता है सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले, वो भी तभी आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन भेजते हैं जब उनका ऑफर टाइम चल रहा होता है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, टीम सक्सेस है, अर्निंग टेस्टिमनीज है। राइट, अब पे आउट्स क्या होते हैं? पे आउट्स जैसे कि आप लोगों की अर्निंग हो गई है तो आप अपने पे आउट्स लगा सकते हो। जो वीकली पे आउट्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। आपके पास मेल आता है, ठीक है, जब भी आपकी वीकली पेमेंट आता है तो मेल आता है, एंड बैंक के थ्रू से क्रेडिट होता है अमाउंट, तो उसका भी मैसेज आता है। तो वो सारी चीजें आप ब्रॉडकास्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जिनकी अर्निंग नहीं हुई है तो इट्स ओके, वो अपने टीममेट्स की अर्निंग प्रूफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इतनी सारी टेस्टिमनी से वो यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट्स क्या होता है, जैसे कि आपके टीममेट है, उन्होंने अर्निंग की है, वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं आपको, तो उसमें आप किस तरह से उन्होंने आपको रिव्यू दिया है, वो कितनी हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं अपनी, तो वो सारी चीजें आप ब्रॉडकास्ट में उसको यूज कर सकते हो फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, ऑफर्स आते हैं, अभी जो रिसेंट में दिवाली ऑफर हमारा चल रहा था, काफी 3-4 दिन तक चला था, वो ऑफर आप यूज कर सकते हो और उसमें हाइप क्रिएट कर सकते हो कि ये 2 से 3 प्रोमो कोड ही है, इसमें 2 से 3 कूपन कोड है, और आपको इतने इतने टाइम में करना है, नहीं तो ये ऑफर चले जाएगा। ठीक है, फिर ये ऑफर बाद में दोबारा नहीं आएगा, और आएगा भी तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उस टाइम भी आपको कूपन कोड मिल पाए, क्योंकि लिमिटेड कूपन कोड्स होते हैं। तो आपको हाइप क्रिएट करना होगा, ओके, क्योंकि लिमिटेड कूपन कोड्स है। ठीक है, तो ये आप ऑफर यूज कर सकते हो। ऑफर जो भी आते हैं कंपनी की तरफ से, कभी 10% का एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल रहा है, कभी 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। अभी जैसे आईपीएल चल रहा था, तो उसमें भी वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम भी 10% एक्स्ट्रा कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। तो ये सारी चीजें आप उसको हाइप क्रिएट करके अपनी स्टोरीज स्टेटस में लगा सकते हो, या फिर अपने डायरेक्टली आप ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप करने के लिए आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, टीम सक्सेस, अब इतनी सारी टेस्टिमनीज आती हैं एफबी कम्युनिटी पे। आई होप आप लोगों ने सभी ने ज्वाइन किया होगा, लेकिन अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक एफबी कम्युनिटी, तो जल्द से जल्द जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें डेली बेसिस पे इतनी सारी टेस्टिमनीज आती है कि आप लोग डालते डालते थक जाओगे और वो खत्म नहीं होगी। इतनी सारी हमारी कम्युनिटी इतनी ग्रो कर रही है, तो डेली उसमें कभी स्टूडेंट्स की, कभी हाउसवाइफ्स की टेस्टिमनीज आती रहती है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अर्निंग टेस्टिमनीज होती है। अर्निंग टेस्टिमनीज मीन्स जैसे कि वही सब, जो किसी की अर्निंग हुई है, कोई आपसे अपनी रिव्यूज शेयर कर रहा है, वो सब आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑलरेडी आईडीपी भी इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डेली बेसिस पे भी। अगर आप बूट कैम्प, सॉरी, बूस्टर डोज ग्रुप में हो, तो उसमें भी इतनी सारी टेस्टिमनीज आती हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। पूरा क्रिएट करके आपको बना के दे रहे हैं, आपको तो मेहनत भी नहीं करनी, बस जस्ट आपको डालना है और उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट फॉलोअप जो कि डायरेक्ट होता है। और अब हम आते हैं इसमें इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट फॉलोअप के।
ठीक है, तो स्पेशल टिप इसमें क्या है, आप इसमें अट्रैक्टिव आपको बताना है, ट्राई टू मेक इट अट्रैक्टिव। कुछ ऐसे कैची हुक्स आपको यूज करना है जिससे कि सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर सकें आप लोग, ठीक है। हुक लाइन जो होती है वो आपको यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख प्लस की जब अर्निंग हुई थी तो पोस्टर आया था, तो यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट में उसको यूज किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने लाइन लिखी है वो सारी लाइंस आप यूज कर सकते हो, कैची लाइन यूज करके आप उसको ब्रॉडकास्ट में अपने डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने जो लिखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एंड यहाँ पे स्टार परफॉर्मर का जो मेरा पोस्टर आया था उसको भी मैंने ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया। ठीक है, एंड कुछ कैची लाइंस मैंने यूज करी जिससे कि अट्रैक्शन ग्रैब हो सके लोगों का। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे एड्स को, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे पास लीड्स नहीं थी, लीड्स का फ्लो नहीं था, तो मैंने ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही इतनी अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख प्लस की अर्निंग मैंने ब्रॉडकास्ट के थ्रू की है, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ में। ठीक है, मेरी कोई भी न्यू लीड्स नहीं थी, सब पुरानी लीड्स पे वर्क करके मैंने इतनी इनकम जनरेट की है। और वो सब हो पाया है फॉलो अप के थ्रू। ठीक है, ये सारी जो मैंने स्टेप्स फॉलो करी है फॉलो अप की, उसके थ्रू मैंने इतनी इनकम जनरेट की है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसमें शो करी थी, और जो पे आउट आता है वीकली पे आउट, उसमें लाइव मैंने उसमें शो किया था। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसमें शो करी थी, और अपना ईमेल चेक करवाया था, अपना बैंक का मैसेज चेक करवाया था। ठीक है, तो और उसमें मैंने ये कुछ मैसेज डाल दिया था कि लोग बोलते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ऐसे मैंने कुछ खुद से ही अपने क्वेश्चन लगाकर उसमें मैसेज कर दिया था, तो इससे भी मेरे कन्वर्जन बहुत आए थे। ठीक है, एंड अब हम आते हैं मैनुअल मैसेजिंग पर। मैन्युअली मैसेजिंग मतलब आप डायरेक्टली उनको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट तो अलग होता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मैसेज करना है, जब आपके पास लीड्स का फ्लो कम है, आप इनिशियल डेज में हो, तो आप डायरेक्टली उनको मैन्युअली मैसेज कर सकते हो। इफ यू आर इन योर इनिशियल डेज यू कैन मैन्युअली मैसेज योर लीड्स। सो किस तरह से स्टार्ट करना है कन्वर्सेशन उसमें, जैसे कि आपने स्टेटस तो लोग डालते ही हैं आजकल। ठीक है, आपने देखा होगा अगर स्टेटस कोई डाल रहा है और आपको कोई पसंद आ गया स्टेटस, ठीक है, कुछ मतलब उनका पर्सनली अगर आप नहीं करो तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब थोड़ा सा जो होता है ना मोटिवेशनल, आपने कोई देख लिया, कोई कॉमेडी टाइप की स्टेटस देख लिए, तो उसमें आप उसमें थोड़ा सा अपना वो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट किस तरह से करना है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा अच्छा लगा तो अप्रिशिएट भी कर सकते हो, अप्रिसिएशन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो अप्रिशिएट भी कर सकते हो आप, थोड़ा कमेंट कर सकते हो, एंड उनसे स्टार्ट कर सकते हो कन्वर्सेशन करना। उसके बाद आप उनको पूछ सकते हो हाय हाउ आर यू। देन आपकी जब स्टार्ट हो जाए कन्वर्सेशन, तो आप उनसे पूछ सकते हो आप क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, कैसे क्या कर रहे हो, घर में सब ठीक है या नहीं है। देन उसके बाद आपको पिच करना है पैकेज। आपको उनसे पूछना है आपको मैंने जो वीडियो सेंड किया था तो क्या आपने वो देख लिया है एंड तक, तो क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो मेरे साथ वर्क। तो वो जो बोलेंगी ठीक है हाँ मैंने देखा, स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी डाउट है फिर उनके आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उनकी जो भी डाउट्स हैं आप कॉल पे लेके उनके सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। इससे भी आपका कन्वर्जन निकल सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है आपकी एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल पर्सन। सो ये होता है मैनुअल मैसेजिंग। ठीक है, अब हम आते हैं कॉल फॉलो अप्स पे। कॉल फॉलो अप क्या होता है? कॉल में आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है। ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया, और सबसे बेस्ट यही होता है कि क्लोजिंग अगर आप कर रहे हो तो कॉल पे ही करो। आपके इनिशियल डेज हो या फिर आप थोड़ा सा और 50-60 हजार तक भी पहुंच जाओ, तब भी आप कॉल पे ही क्लोजिंग किया करो। ठीक है,
उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो जब भी आप कॉल करोगे तो आप उनको सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली पता होगा नाम क्या है। नाम आप उनसे पूछ सकते हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, उनके बारे में आप पूछो, ठीक है। डायरेक्टली आपको बिजनेस के बारे में, वर्क के बारे में नहीं बताना है। थोड़ा सा उनसे बॉन्ड क्रिएट करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, देन उसके बाद आपको वर्क के बारे में सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो आपको अपना इंट्रो देना है या फिर उनके बारे में थोड़ा सा पूछना है, उनके हालचाल पूछना है, देन उसके बाद क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये पूछना है कि क्या उन्हें याद है। हो सकता है आप बहुत पुरानी कभी कोई लीड को कॉल कर रहे हो तो उनको आप पूछ लो कि क्या आप जानते हो मुझे, आपको याद है कि मैंने आपको एक वर्क के रिगार्डिंग आपको मैंने मैसेज किया था। तो वो याद करेंगे, हाँ मुझे याद है, ठीक है। ऐसा करके आप पूछ सकते हो कि आपने वीडियो देखा क्या। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। जी, तो आप उनमें उससे पूछ सकते हो, हैव यू वॉच द वीडियो, एंड आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो में। तो वो बताएंगे जो भी आपको कमीशन का पार्ट अच्छा लगा, या स्किल्स जो कोर्सेज है सर ने जो बताए कोर्सेज के बारे में, वो पार्ट अच्छा लगा है, कमीशन का पार्ट अच्छा लगा है, या फिर किस तरह से आप अफिलिएट कर सकते हो या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो पार्ट अच्छा लगा है। तो उस चीज को आप और अच्छे से जब जान लोगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा है, तो उसके बारे में आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उनको, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर उन्हें पसंद आया तो आप उनकी उसका बेनिफिट बता सकते हो। फ्रीलांसिंग अगर उन्हें पसंद आया है कि हाँ फ्रीलांसिंग भी ऑप्शन है यहाँ पे करने का, तो आप उसके बारे में और उनसे बेनिफिट उनसे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। उनको अगर पैकेजेस के बारे में अच्छा लगा, कमीशन प्रोसेस अच्छा लगा कि कमीशन इतना ज्यादा मिल रहा है, तो हाँ बिल्कुल आप उनके बारे में उनको बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे कंपनी आपको 70 से 80% कमीशन दे रही है, और इतना ज्यादा आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो भी कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये सब आप उनको बता सकते हो। देन आप जो भी ऑब्जेक्शंस रहे उसके आप अकॉर्डिंग उनको उनके ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप्स पे। तो इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है? डायरेक्ट तो जो हम डायरेक्टली उनको मैसेज कर रहे हैं, मैन्युअली मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट जो होता है वो होता है स्टोरीज या स्टेटस के थ्रू। इससे भी काफी कन्वर्जन आपके निकलते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे स्टोरी लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, तो इससे भी काफी ज्यादा कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। और मैंने खुद किए हैं, और मेरे पास ऐसी ऐसी गर्ल्स आती हैं कि वो बोलती हैं मैम हम आपके काफी टाइम से देख रहे हैं स्टेटस, और हमें बहुत ज्यादा आप पे ट्रस्ट हो चुका है, बस बस हमें स्टार्ट करना है, बट अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रही हूँ। और वो बैक टू बैक मतलब पीछे आपके वो करते रहते हैं, अरेंजमेंट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख रहे होते हैं स्टेटस। तो वो स्टेटस देखकर थोड़ा सा उनको हौसला भी आता है, एंड वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी होते हैं, एंड वो बैकग्राउंड में बहुत अरेंजमेंट भी कर रहे होते हैं मनी का, कि वो किस तरह से स्टार्ट यहाँ पे जल्द से जल्द कर सके। तो स्टोरीज स्टेटस से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जो आपने यूज किया था डायरेक्ट फॉलोअप में, उसी को आपको यूज करना है इनडायरेक्ट फॉलोअप में। स्टूडेंट रिजल्ट जो मैंने बताए थे, ठीक है, आपकी टीममेट्स हैं कोई, आपके अंडर में कोई है जिनकी अर्निंग हुई है, फर्स्ट अर्निंग हुई है, तो वो अपनी हैप्पीनेस शेयर करती हैं, ठीक है। तो वो सब आप यूज कर सकते हो, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, ठीक है। एंड टीम टेस्टिमनीज जो कि एफबी कम्युनिटी से लेना है, जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो कम्युनिटी में, तो जल्दी से जल्दी जाके यहाँ से जब सेशन खत्म हो तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओन अर्निंग्स, अगर आपकी अर्निंग है तो आप शो करो, नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप टीममेट्स की अचीवमेंट, टीममेट्स की अर्निंग प्रूफ्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड एनरोलमेंट स्क्रीनशॉट, जैसे कि जब आपके साथ कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसने अगर आपके साथ स्टार्ट किया है एंड तो आपके पास मेल आता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से मेल आता है, तो वो मेल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप अपनी स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको अच्छे से उसको क्रिएट करके अपनी क्रिएटिविटी डालकर स्टोरीज स्टेटस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पे आउट्स जो है, वीकली पे आउट्स आते हैं, वो आपको यूज करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और उससे भी काफी ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, ओके।
तो यहाँ पे आपको अपनी जर्नी, अपनी जो जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, पहले क्या था आपका, अभी कितना चेंज आया, वो सारी आप एक्सपीरियंस अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे शेयर कर सकते हैं स्टेटस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। ठीक है, तो उससे भी काफी ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं। अब कोई सामने वाला है, कोई आपकी तरह ही स्टूडेंट है या आपकी तरह ही कोई हाउस वाइफ है, तो वो काफी रिलेट कर पाएंगे आपकी स्टोरीज के थ्रू, स्टेटस के थ्रू। ठीक है, सो कोर्स डिटेल्स होती हैं, स्किल्स की वैल्यूज आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में जो जो भी आपको स्किल्स मिल रही हैं, कितनी सारी स्किल्स आईडीपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इतनी सारी स्किल्स हैं, इंस्टा फेसबुक एड्स मार्केटिंग है। तो उनको आप उसको अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, यूज कर सकते हो स्टोरीज को, कि उसको थोड़ा सा क्रिएट करके कि किस तरह से कितनी मतलब ज्यादा वैल्यूएबल यहाँ पे स्किल्स मिल रही हैं, और उस स्किल को यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो, काफी हाई पेइंग स्किल्स। ठीक है, ये सब आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखानी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीनशॉट उठाया और लगा दिया, नहीं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको दिखानी होगी। एंड कैनवा के थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे इतने सारे फीचर्स हैं, उनको आप डिजाइन कर सकते हो स्टोरीज काफी अच्छे से। जब आपकी स्टोरी अट्रैक्टिव लगेगी ना, तो हर कोई आपकी स्टोरी देखेगा, वो स्किप नहीं कर देगा आगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्टोरी अट्रैक्टिव नहीं है तो फिर कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो आपका सबसे पहले तो क्वालिटी मैटर्स है, क्वालिटी अच्छी रखिए, ब्लर चीजें मत यूज करिए। ठीक है, और अगर आप लोग को किसी की स्टोरी या स्टेटस पसंद आ रहा है ना, तो उससे इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने स्टेटस या स्टोरी में लगा दिया, उससे ये समझ में आ जाता है कि आपने कहीं से उठाया है, कहीं से आपने चुराया हुआ है। ठीक है, तो आप यूज करो, बट उसका थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले लो, जो कंटेंट उन्होंने लिखे हैं, जो उसमें कैप्शंस लिखे हैं, अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने तरफ से खुद से क्रिएट करो स्टोरीज, एंड वही सब कंटेंट, वही सब कैप्शंस आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे की स्टोरी लगाओगे तो ब्लर हो जाती है, उससे क्वालिटी गिर जाती है, एंड लोगों को पसंद नहीं है क्वालिटी गिरी हुई चीजें देखना। ठीक है, तो अगर आप क्वालिटी अच्छी लगाओगे, अच्छी यूज करोगे, तो ऑब्वियसली हर कोई आपकी स्टोरी को देखेगा एंड पसंद भी करेगा, और उससे काफी ज्यादा कन्वर्जन आपको आ सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर जो वो भी क्रिएट करके देते हैं डिजिटलप्रेन्योर की तरफ से, आपको मिलता है ऑलरेडी कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं लोगों के पास, के टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, और क्या क्या आपको यहाँ पे स्किल सीखने को मिलने वाली है। Q&A आप एक लगा सकते हो, अपनी हाइलाइट्स में भी आप Q&A को आपको लगाना चाहिए। ठीक है, एंड अचीवमेंट्स होते हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि आईफोन ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, एयर कंडीशन ले रहे हैं, एंड गाड़ी ले रहे हैं, गोल्ड की रिंग है, चैन है, इतने सारे लोग, हर कोई कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है, तो वो सारी चीजें आप उसको यूज कर सकते हो टीममेट्स की अचीवमेंट में। ठीक है, आपकी खुद की कुछ अचीवमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे टीममेट्स की अचीवमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी स्टेटस, आपको कम से कम डेली 4 से 5 स्टोरीज तो होनी ही चाहिए आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे होना चाहिए। कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड रील्स एंड पोस्ट के थ्रू किस तरह से आप कर सकते हो, आपको डेली, जैसे कि बताया गया है, हमेशा से आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली आपको पोस्ट करना है, रील्स डालने, एंड किस तरह से आप रील्स डाल सकते हो, किस तरह के पोस्ट डाल सकते हो, तो उसमें यही है कि आपको लोगों को प्रोवाइड करना है वैल्यू। ठीक है, जब आप प्रोवाइड करते हो, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो उस टाइम आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव रील्स बना सकते हो आप, एजुकेशनल रील्स बना सकते हो, किसी को कुछ चीजें हेल्थ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, किसी को कुछ जानना होता है बुक्स के बारे में, कुछ एजुकेशन के बारे में, तो आप वैसी वाले कुछ रील्स, ब्राउजर्स, पोस्ट आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रील्स एंड पोस्ट एंड स्टोरीज स्टेटस। अब हम आते हैं हाँ, आपको कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये होता होगा कि मैम हमें कहाँ से मिलेगी, वेयर टू गेट टेस्टिमनीज प्रूफ।
तो आई डिजिटल जिसकी मैंने बताया प्रोवाइड कर रहा है आपको ऑल नेसेसरी मार्केटिंग मटेरियल फॉर इट्स एफिलिएट, वी जस्ट नीड टू, मतलब जो भी आपको जरूरत है वो हर चीज प्रोवाइड है, आपको मेहनत भी नहीं करनी, बस आपको वहां से डाउनलोड करना है एंड देन यूज करना है अपने स्टेटस स्टोरीज पे। तो यहाँ पे फेसबुक कम्युनिटी पेज है जो कि मैंने बताया, आप ज्वाइन जरूर से कर लेना। मार्केटिंग टूल्स जो कि आप आईडी जब अपने लॉगिन करते हो उसमें आपको मार्केटिंग टूल्स मिल जाएगा, ठीक है, उसमें टेस्टिमनीज हैं, लीगैलिटी प्रूफ्स हैं, और जो इवेंट हुआ था अस्तित्व कॉन्क्लेव उन सब के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। पे आउट मेल्स जो आते हैं, जो कि मैंने बताया मेल आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। लीडर बोर्ड, आप लोग लीडर बोर्ड अगर चेक करते हो उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालकर आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि कितने लोग कितना वीकली अर्न कर रहे हैं, मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, उसमें आप दिखाओगे ना तो पता चलेगा लोगों को कि हाँ यहाँ पे लोग अर्न भी करते हैं, ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने बताया कंपनी आई डिजिटल प्रोवाइड कर रही है पूरा के पूरा ये बना बनाया, ठीक है, जस्ट आपको डाउनलोड करना है एंड वहाँ पे अपनी स्टोरीज स्टेटस में अपलोड करना है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने डाल के रखा है, ठीक है, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है एंड ये मेरी वीकली अर्निंग प्रूफ जो कि कंपनी की तरफ से मैसेज आता है, मेल आता है, ठीक है। तो ये मैंने अपने स्टेटस स्टोरीज में लगाया ताकि उससे लोगों को पता चले कि यहाँ पे सिर्फ जो डैशबोर्ड में अमाउंट जो शो होती है, जो डिजिट्स शो किए जाते हैं, वो सिर्फ डैशबोर्ड तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे अकाउंट में भी क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। थोड़ी क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आपको सबसे पहले आपको थिंग्स टू रिमेम्बर, आपको ध्यान में रखना है चीजें कि कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। हर चीज में टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, और वो गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता डियर, आपको हर चीज में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने बिल्कुल कंसिस्टेंटली के साथ यहाँ पे वर्क किया है, ईमानदारी के साथ, और जो भी आपको गाइड किया जा रहा है हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपने वो सबको फॉलो किया है, तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। मैं अपना बताऊं तो मेरी जो अर्निंग हुई थी ना, फर्स्ट अर्निंग बहुत लेट हुई थी, और ये क्वेश्चन हमेशा में मुझसे पूछा जाता है। जब भी मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी लेती हूँ तो काफी ज्यादा लड़कियां पूछती हैं मैम आपकी फर्स्ट अर्निंग कब हुई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी अर्निंग एक हफ्ते में भी होती है, 10 दिन में भी होती है, बट मैंने बहुत लेट अर्निंग की थी। और मेरी फर्स्ट अर्निंग जो हुई थी वो 4th मंथ में हुई थी, मतलब चौथे महीने में मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, ठीक है। उस टाइम अगर मैं ये सोच लेती कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं गिव अप कर देती, तो आज मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को ट्रेनिंग्स नहीं दे रही होती, ठीक है। मैंने मेहनत करी, कंसिस्टेंट रही हूँ, तब जाके इस लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची हूँ, और आप लोग भी पहुंच सकते हो, ठीक है। बस गिव अप नहीं करना है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है, किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं एंड किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और जब मैंने फर्स्ट अर्निंग करी तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अपने इंट्रो में, सिर्फ 10 महीने में मैंने 8 लाख की अर्निंग कर ली है। तो ऐसा होता है जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ठीक है। तो सेकंड हम आते हैं फॉलो अप बिफोर इट्स टू लेट। आप लोगों को फॉलो अप बहुत जल्दी से करना है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया उसके 2 3 4 दिन बाद आप कर रहे हो फॉलो अप, तो नहीं, ये कोई मतलब वो नहीं होता। वे जो सही तरीका है वो होता है 24 आवर्स के बाद, या उससे पहले भी आप कर सकते हो फॉलो अप। आपने जैसे कि प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया उसके 3 4 घंटे बाद भी आप उनको पूछ सकते हो कि आपने वीडियो देख लिया या नहीं देखा, आपको क्या भी जो भी डाउट्स है आप कॉल पे क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हो कि आप किस टाइम फ्री रहोगे, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे जो भी टाइम रहेगा।
या फिर आप अपने तरफ से उनको बोल दो कि मैं इस टाइम में आपको कॉल करूंगी, आप आपकी जो भी डाउट है हम उस टाइम क्लियर कर लेंगे कॉल पे। ठीक है। फिर जो मैंने बताया कि फोकस ऑन योर कंटेंट, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है। और बहुत अच्छी आपको क्वालिटी मैटर्स करती है, ठीक है, क्वालिटी मैटर्स। तो फोकस ऑन योर कंटेंट, डोंट बी डेस्परेट। बहुत ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे पास कोई बंदी या बंदा आ गया है तो अब वो मेरे साथ एनरोल कर ही ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज होता है, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है चीजों को कि लॉ ऑफ एवरेज निकलता है हर जगह। अगर आपके पास 10 बंदे हैं, ठीक है, तो उसमें से 10 पूरे एनरोल कर लें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा निकलता है। एंड 10 में से अगर एक ने भी स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। और करते ही हैं, एक ना एक तो आपके साथ स्टार्ट करेगा ही, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप में कोई कमी हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो बहुत जल्दी में आपको नहीं रहना है और ये नहीं सोचना है कि अगर कोई आ गया है तो आपके साथ स्टार्ट कर ही ले। नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है एंड टाइम देना है। ठीक है। डू 2 to 3 टाइम्स फॉलो अप इन अ वीक, आपको 2 से 3 टाइम फॉलो अप करना है एक वीक में। ठीक है। अब रोज रोज आप फॉलो अप नहीं कर सकते, रोज रोज मैसेज नहीं भेज सकते, उससे सामने वाला परेशान हो जाएगा और आपको ब्लॉक करके चले जाएगा। ठीक है। तो 2 से 3 बार आपको जस्ट वीक में करना है फॉलो अप। और जिस टाइम आपका वीकली पे आउट आ रहा है उस दिन आप कर सकते हो, उस दिन आप मैसेज ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। ठीक है। कभी कोई आपकी अच्छी खासी अर्निंग हुई है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, टीममेट्स की अर्निंग हो रही है तो वो सब आप अचीवमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड डोंट बी एरोगेंट, बिहेव पोलाइटली, आपको बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होना है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे ये तो बस स्टेटस स्टोरीज ही देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, स्टार्ट नहीं करते, तो होता है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके साथ स्टार्ट करेगा, लेकिन जरूर करेगा अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो। मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया है मेरे साथ, 2 महीने बाद 3 महीने बाद स्टार्ट किया है। बट वो आपको देख रहे होते हैं, आपको वॉच आउट कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हो, किस तरह से आप आपका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। उसके बाद वो आपके साथ स्टार्ट जरूर करते हैं। तो आपको एरोगेंट नहीं होना है, पोलाइटली बिहेव करना है। ओके। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। ओके। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? अ, जो भी आपके लीड्स के ऑब्जेक्शन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आपको सबसे पहले तो ये चीजों को ध्यान में रखना है जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। ठीक है। फर्स्टली आइडेंटिफाई दैट द ऑब्जेक्शंस दे पुट आर रियल और फेक। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी सामने से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो सही में रियल भी है या फिर ऐसे ही कोई टाइम पास करने के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो सब बस मतलब आपसे टाइम पास ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, उनको मतलब आपका टाइम वेस्ट करना है, स्टार्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, कि वो सच में कोई इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। और सेकंड हम ये है कि ऑलवेज हैंडल एवरी ऑब्जेक्शन ऑफ योर लीड इन अ वेरी पोलाइट वे। आपको हमेशा बहुत ही पोलाइटली उससे सारी चीजों को डिस्कस करना है। अगर सामने वाला क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है तो ये नहीं सोचना कि यार ये तो बस क्वेश्चन ही कर रही है, स्टार्ट नहीं कर रही। ठीक है। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको पोलाइटली आंसर करना है हर चीज का। ठीक है। होता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो उनके ऑब्जेक्शन को हमें क्लियर करना वो तो हमारा फर्ज है। ऑब्वियसली कोई आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, कोई पैसे लगा रहे हैं अपने 3,500 लगा रहे हैं, 7,000, 11,000, 15,000, 16,000, तो वो ऑब्जेक्शन आना तो कंपलसरी है। ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए तो आपको बहुत ज्यादा रूड नहीं होना है, पोलाइटली आपको उससे बिहेव करना है। एंड उनके ऑब्जेक्शन को काफी अच्छे से सुनना है, लिसन टू देयर ऑब्जेक्शन केयरफुली एंड आफ्टर दैट आंसर देम रिलेटेड टू इट। उनको बहुत अच्छे से आपको केयरफुली सुनना है कि वो आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्शन है। ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपको उनके आंसर को देना है, आंसर करना है। ओके। तो यहाँ पे कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं।
जैसे कि लोग बोलते हैं आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, टाइम नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है क्या, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। क्या मैं कोई पैकेज लिए बिना भी अर्न कर सकती हूँ, और कितना टाइम लगेगा अर्निंग करने में। क्या ये लीगल है, ट्रस्टेड है या नहीं है। और क्या मैं एफिलिएट किए बिना, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट, तो क्या मैं अर्न कर सकती हूँ बिना एफिलिएट किए। विल आई बी एबल टू डू इट, क्या मैं कर पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्शन है। आई फील सो स्केयर टू स्टार्ट, इज देयर एनी गारंटी, आई डोंट हैव ऑनलाइन पेमेंट एप्स एंड नो नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये सब कॉमन ऑब्जेक्शन है। इसका मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोग पूछते हैं इन हाउ मेनी डेज आई विल आई स्टार्ट अर्निंग, तो जो पूछते हैं कि कितने अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने दिन में आप हम अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यही बोलना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप कितने दिन में अर्निंग कर लोगे, किस तरह से, मतलब क्या करोगे, कैसे करोगे, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। हम आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी गाइडेंस आपको देंगे, हर एक चीज आपको मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। और आपको बस ये है कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कुछ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, बस अर्निंग करनी है, तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। बिना सीखे तो अर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टू पर्सन, अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है उनकी, लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी कोई सीख लेता है और बहुत जल्दी रिजल्ट क्रिएट कर लेता है। किसी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी को बहुत जल्दी 10 दिन में भी अर्निंग कर लेता है, कोई 7 दिन में, कोई कोई तो 5 दिन में भी अर्निंग कर लेते हैं। और किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सीखने में। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो, लर्न एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स दैट आर गाइडेड टू यू। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू लर्न एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स दैट आर गाइडेड टू यू। हम हर चीज आपको सिखाएंगे, पूरा आपको ट्रेनिंग चलेंगी। तो वो सारी चीजें आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड किस तरह से उससे रिजल्ट क्रिएट करते हो, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। और आईरिस प्रेन्योर का भी ये टैगलाइन है, लर्न इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बिल्कुल आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, and here we had many examples who have earned their first income in less than 10 to 12 days। आप उनको बता सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 7 डेज में भी अर्निंग हुई है, 10 डेज में भी अर्निंग हुई है, एंड कोई कोई 5 दिन 4 दिन में भी अर्निंग कर लेते हैं। तो यही है कि अगर इफ यू फोकस एंड वर्क विथ कंसिस्टेंसी, यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट। आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, अगर आप फोकस्ड हो अपने गोल पे, टारगेट पे, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये कुछ लोग पूछते हैं क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप उनको यही बोल सकते हो, डियर देखो, बिगिनर जो होते हैं ना, मैं भी बिगिनर ही थी। ठीक है, और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं थे। लोग सोचते हैं कि इनके पास इतने सारे फॉलोवर्स है, इतने ज्यादा कांटेक्ट है, तो ये तो कर रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। तो उनको यही डाउट आता है कि ये लोग तो कर पा रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं आपके, इतने ज्यादा कांटेक्ट है, लेकिन हमारा तो कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, हमारे तो कुछ भी फॉलोवर्स नहीं है। तो आप उनको यही बोल सकते हो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं थे और ना ही फॉलोवर्स थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ही सबके फॉलोवर्स बढ़ते हैं। सब यहाँ पे जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करते हैं, जीरो नॉलेज, जीरो एक्सपीरियंस एंड जीरो फॉलोवर्स के साथ ही सब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड देन यहाँ आने के बाद ही उनके कॉन्टेक्ट्स भी बढ़ते हैं और फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उनको ये बता सकते हो, और आप अपनी स्टोरी उसमें बता सकते हो कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे भी ज्यादा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं थे। सबसे पहले तो
खुद की स्टोरी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप और भी लोगों की जो स्टोरीज आती हैं, टेस्टिमनीज आती हैं, वो सब आप देख सकते हो कि लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे ग्रो किया है। ओके, तो सब जीरो से बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। आप उसमें अपना जो भी है स्टोरीज वो आप शेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे यू कैन यूज स्टूडेंट हाउसवाइफ टेस्टिमनीज टू बूस्ट देयर मॉरल। आप स्टूडेंट की, हाउसवाइफ की टेस्टिमनी यूज कर सकते हो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं जो कि काफी अच्छा वर्क कर रही हैं, 15-16 साल की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो कि वर्क कर रही हैं और काफी अच्छे लेवल पे ग्रो भी कर रही हैं। ठीक है, हाउसवाइफ्स होती हैं जिनके मतलब इतने ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर की, ठीक है, बच्चे होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे वर्क कर रही हैं एंड काफी अच्छी अर्निंग जनरेट। आप उनको ये बताओ कि ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, कस्टमर सपोर्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होता है हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हो। एंड टेल देम दैट यू विल बी ओनली सक्सेसफुल व्हेन यू वर्क विद डेडिकेशन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड हियर। आप उनको यही बोल सकते हो कि आप अगर डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हो तभी आपको यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ट्रेनिंग अटेंड करी फिर दूसरे दिन गायब, आपने एक दिन स्टेटस स्टोरी लगाया फिर दूसरे दिन आप गायब हो गए। नहीं, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ लोग पूछते हैं हाउ कैन आई अर्न मनी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मैं हमें सब चीजें समझ, अब हमें काम क्या करना होगा, अर्निंग कैसे होगी हमारी, ठीक है। यही सारा प्रोसेस जो होता है ना वो कोई कोई लोग होते हैं बता नहीं पाते हैं, तो उससे लीड खराब हो जाती है हमारी। तो आपको सबसे पहले तो खुद को पता होना चाहिए सारी चीजें। आपको नॉलेज कहाँ से होगी, जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, जब आप सारी चीजों को देखोगे, सक्सेस मंत्रा, 5 स्टार ट्रेनिंग, फीड द बीस्ट, हर चीज अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है कंपनी की तरफ से, हर चीज आई डिजिटल पे उन्होंने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। अभी तो ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो आपको हर चीज पहले खुद को नॉलेज होना चाहिए। आपको वो नॉलेज नहीं होगी तो सामने वाले को आप नॉलेज नहीं दे पाओगे, और जब आप नॉलेज नहीं दे पाओगे तो यही क्वेश्चन आता है, फिर यही होता है ना कि सामने वाला आपको वो समझता है कि आप अभी बिल्कुल नए हो, फिर यही क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कितनी अर्निंग कर ली। ये क्वेश्चन जब ही आता है जब आप कॉन्फिडेंस नहीं नजर आते हो, सामने वाले को कॉन्फिडेंटली आप उससे बात नहीं कर पाते हो, आप उसको बता नहीं पाते हो, तभी ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन ना आए और सामने वाला आपको बहुत अच्छे से समझे, तो उसके लिए आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि आप हर एक चीज उनको बता पाओ, ठीक है। तो उनको आपको ये बताना है अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ पे, हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है एफिलिएट मार्केटिंग है एंड फ्रीलैंसिंग है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट, एम आई ऑडिबल? यस मैम, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रीलैंसिंग की स्किल्स में जो भी आपको स्किल्स मिल रही है उसकी आपको सब बताना है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स है, उस स्किल्स को यूज करके आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, वो हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से पैकेज में कौन सी स्किल्स है, कौन सा पैकेज क्या प्राइस का है, उसमें कितना आपको डिस्काउंट मिलके सामने वाले को कितने प्राइस में मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, कौन सा पैकेज है, क्या नाम है उसका, स्किल्स कौन सी है। तो डियर, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के सबसे पहले तो आपको बेनिफिट बताना है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर रहे हैं। फिर चाहे वो हर एक बैकग्राउंड से हो, ठीक है, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जॉबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, हर कोई यहाँ पे अर्निंग कर रहा है। फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, एड्स मार्केटिंग होता है। एड्स मार्केटिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी स्किल है, गोल्डन स्किल है, इतनी डिमांडेड स्किल है आजकल, तो ये, तो अगर आपने ये सीख ली
तो उससे आप काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं आई डिजिटल में ही जो कि एड्स मार्केटिंग पे वर्क करके काफी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट ले ली, फ्रीलैंसिंग की, आपने कोर्सेज कंप्लीट किए, सर्टिफिकेट मिलेगी। सर्टिफिकेट जब आपने ले ली है और आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको आ गया फ्रीलैंसिंग करना, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो फ्रीलैंसिंग में। ठीक है, तो वहाँ आपको कंपनी, अगर उन्हें लगता है कि बिल्कुल आपको करना चाहिए हायर, तो वो आपको हायर भी कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी बेस पे। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई डिजिटलप्रेन्योर दे रहा है, ऐसी कोई भी कंपनी आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि दे रही होगी इतनी अच्छी फैसिलिटी कि यहीं से सीखकर आप यहीं पर ही अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल द कोर्सेज taught इन आई डिजिटलप्रेन्योर आर मोस्ट डिमांडेड हाई एंड हाई पेइंग स्किल्स। आपको उनको यही बताना है कि जितने भी कोर्सेज यहाँ पे हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा डिमांडेड है और हाई पेइंग स्किल्स है। ठीक है, and courses are available with proper guidance and training for help, and you will get MSME certificate after completion of course। आपको ये जरूर से बताना है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगी और पूरे का पूरा कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, जो खुद यहाँ पे मतलब 10 years 15 years 5 years के एक्सपीरियंस के लोग यहाँ पे उन्होंने वीडियो क्रिएट किया है, कोर्सेज क्रिएट किया है, और वो अपनी अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने खुद से कोर्स क्रिएट किया है, तो काफी वैल्यूएबल कोर्सेज है, आपको बताना है उनको। एंड पूरी ट्रेनिंग्स मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, एंड MSME सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, उनको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को उनको टेल देम अबाउट द वैल्यू ऑफ स्किल्स, स्किल्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्किल्स। जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी खुद को आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो आप उनको थोड़ा सा उसको शॉर्ट एक्सप्लेन करोगे कि ये स्किल काफी ज्यादा हाई पेइंग स्किल है। ठीक है, इससे आप इतनी इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो मंथली। तो वो बहुत अच्छा उससे इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी चीजें। एंड आपको उनको बताना है हाउ वी जनरेट इनकम बाय यूजिंग दोज स्किल्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब स्किल यूज करके कैसे इनकम को जनरेट करना है, आपको वहां पे उनको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करनी है। अब ये लोग पूछते हैं कि, मतलब बोलते हैं, आई डोंट हैव ऑनलाइन पेमेंट एप्स नेट बैंकिंग फैसिलिटीज, कि उनके पास कोई ऐप नहीं है, गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं है, या फिर कोई नेट बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है। तो उस टाइम आप उनको बोल सकते हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट कम्प्लीटली नेसेसरी टू एनरोल विथ योर ओन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने ही बैंक अकाउंट के थ्रू ही एनरोल करो। आप हेल्प ले सकते हो, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस टू पे ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट ऑन योर बिहाफ। ठीक है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो, कजिन्स, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका खुद का बैंक अकाउंट हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास अकाउंट नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे पेमेंट, तो ऐसा नहीं है, आप उनको ये सारी चीजें क्लियर कर दो। ठीक है, उनको आप बोल सकते हो कैन ऑल्सो विजिट इंटरनेट कैफे टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, इंटरनेट कैफे पे भी आप जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट कोर्स, कितने टाइम में हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और उन्हें लगता है कि पूरे के पूरे कोर्सेज हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, तो वो पहली टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि नहीं, टेल देम यू डोंट नीड टू कंप्लीट होल कोर्स टू स्टार्ट अर्निंग। आपको मतलब पूरे के पूरे कोर्सेज देखना जरूरी नहीं है इस अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। अर्निंग तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड में भी हो जाएगी, मीन्स आप 10 दिन 15 दिन में भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे कोर्सेज देखो, पूरे कोर्स कंप्लीट करो तब जाके आपकी अर्निंग होगी। आप एक आध दो कोर्स कंप्लीट कर लो, देन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हो तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपकी जो भी नीश है उस स्किल पे आप वर्क करके उससे भी फ्रीलैंसिंग करके अर्निंग कर सकते हो। एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उनको हमारा जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जो संडे टू संडे ब्लॉकबस्टर सेशंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है,
एंड उसमें जो फ्रीलैंसिंग के बारे में जो बाहर से लोगों को इनवाइट किया जाता है, लोग आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फ्रीलैंसिंग में जिसको एक्सपीरियंस है वो क्लाइंट कैसे ढूंढे, कहाँ से पिच करे, क्या करे, तो वो सारी चीजें संडे टू संडे ब्लॉकबस्टर सेशन होते हैं, वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। एंड वीकली जो सेशंस होते हैं, वेनसडे होता है, कभी फ्राइडे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो कि ये आपको ट्रेनिंग भी मिलेंगी और पूरा फुल सपोर्ट है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइमिंग है, आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे काम कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उन्हें क्लियर कर दो तो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग सोचते हैं हाई उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, आई फील स्केयर्ड टू स्टार्ट, बहुत ज्यादा डरते हैं वो स्टार्ट करने के लिए। तो उनका डर सबसे पहले तो ये होता है कि कोई फेक या फ्रॉड नहीं हो जाए हमारे साथ, ठीक है। और या तो उनका ये डर होता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं, और आप तो कर रहे हो, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो आप उनको यही बोलो कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे एफिलिएट का ए भी नहीं पता था, ठीक है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे एफिलिएट का ए भी नहीं पता था और लीड का मुझे पता ही नहीं था, लीड होती क्या है। मैंने मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो ये सारी चीजें मैंने खुद से सर्च करी, देन धीरे 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 सब मुझे आया समझ में। तो अब तो इतना ज्यादा परफेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है, और जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नेटवर्क, जीरो नॉलेज से ही हर कोई स्टार्ट करता है। और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके इस लेवल तक इंसान पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा पहले से ही उसके कांटेक्ट हो, नहीं, इट्स मतलब होता ही नहीं है ऐसा। सब ही जीरो से स्टार्ट करते हैं। और उनको यही बोलना है आपको, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड नथिंग इज पॉसिबल इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर कुछ मतलब सब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और उनको यही श्योरिटी दिलवानी है, बताना है कि आप यहाँ पे हो उनको गाइड करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। तो उसमें आप यही बोल सकते हो कि डियर देखो, इन्वेस्टमेंट वाली बात जहां तक है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो लाखों में होता है, ठीक है। आपने भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कोई आपके फैमिली मेंबर होंगे बिजनेस में से, तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लाखों करोड़ों में होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता हजारों का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब लाखों में इन्वेस्ट होता है तब जाके हमें हजारों का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट करके लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको उनको यही बोलना है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आपको यहाँ पे एनरोलमेंट चार्जेस है, नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स एनरोलमेंट चार्ज जो कि आपको वन टाइम पे करना है। एंड आपको लाइफ टाइम के लिए सारी चीजें मिलेंगी, लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस है, लाइफ टाइम आपको हर चीज प्रोवाइड होगी, ट्रेनिंग सपोर्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप उनको यही पूछ सकते हो, क्या आपको कुछ चीज फ्री में मिली है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें जो डेटा है वो भी पैसों का आता है, ठीक है। हर चीज पैसों की आती है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। और कुछ अगर फ्री मिल रहा है ना, तो वो फेक या फ्रॉड ही चीजें होती हैं, और जो लोग बोल देते हैं कि हाँ फ्री है, ठीक है। तो आप उनको ये बोल सकते हैं, डिड यू एवर गेट एनीथिंग फ्री इन योर होल लाइफ? कुछ भी फ्री नहीं मिला है, हर चीज आपको पैसों में मिली है। एंड डिड यू गेट एडमिशन इन स्कूल कॉलेज फॉर फ्री? क्या आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन फ्री में मिला है? तो वो तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। वहां पे भी हमने हजारों लाखों लगाए होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तब जाके हमारा एजुकेशन हमारी कंप्लीट होती है। तो यही है, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स इन्वेस्टमेंट इन लाइफ, नथिंग कम्स फॉर फ्री, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ये जो लोग बोलते हैं डोंट हैव टाइम, कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको यही बोल सकते हो, जब आपके पास टाइम नहीं है तो आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? आपके पास टाइम होगा जब तो आप रील स्क्रॉल कर रहे होगे, तभी तो आपने मुझे ढूंढा, एंड तभी तो मतलब मेरा आपको रील नजर आया होगा या फिर एड नजर आया होगा, है ना। तो आप रील ही तो स्क्रॉल कर रहे होगे, तभी तो आपको आपने मुझे फाइंड किया ना। तो उस टाइम आपके पास टाइम था, रील स्क्रॉल करने के लिए टाइम होता है लोगों के पास,
ठीक है, वेब सीरीज देखने के लिए टाइम होता है, और बस जब काम की बात आती है तब उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप उनको यही, ऐसा मत बोलना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप उनको यही बोल सकते हो कि यार डियर देखो, जब आपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आप रील स्क्रॉल कर रहे थे तभी आपने मुझे ढूंढा। तो कितने टाइम आप उसमें अपना, हाउ मच टाइम यू हैव फ्री ऑन डेली बेसिस, और हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। आप उनसे पूछ सकते हो आप कितना टाइम आप फ्री रहते हो और कितना टाइम आप स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो वो टाइम जो आप सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हो, 2 से 3 घंटे, आप वही टाइम को यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। और ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जो कि 24/7 पढ़ाई करे, और कोई भी हाउसवाइफ ऐसी नहीं होती जो 24 आवर्स काम करती रहे, ठीक है। तो इंसान को 2 से 3 घंटे तो मिलते ही हैं। अब उन 2 से 3 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, और उसको किस तरह से आप या तो उसको अच्छे से आप यूज कर लो इनकम जनरेट करने के लिए, या फिर उसको वेस्ट कर दो, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। और मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी दे गेट हियर इन वर्क टाइमिंग्स। उनको आप ये सारी चीजें अच्छे से समझा दो कि आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जैसे कि बताया है मैंने। एंड आप बिल्कुल अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यही है कि टाइम कभी होता नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है, ओके। तो टाइम अगर निकाल लेंगे तो सब हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि पूछते हैं, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट? तो उनको आप बोल सकते हो, यस बिल्कुल, यस यू कैन डेफिनेटली अर्न विदाउट एफिलिएट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एफिलिएट है वो एक ऑप्शन है जो कि कंपनी की तरफ से गिवन है, वो कंपलसरी नहीं है। आपके पास फ्रीलैंसिंग का भी ऑप्शन है, जो कि मैंने बताया, फ्रीलैंसिंग स्किल्स है। अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट देयर आर सो मेनी स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज फॉर विच यू आर एक्चुअली पेइंग, जिसके लिए आपने पे किया है, जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज यहाँ पर बहुत सारे हैं, from which you can learn and start freelancing job or your own business। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, एड्स मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो एडिटिंग है, जो कि हाई पेइंग स्किल्स आजकल काफी ज्यादा हाई पेइंग स्किल है, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे और भी वर्क है, मतलब फ्रीलांसिंग एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे एफिलिएट करना जरूरी नहीं है, वो एक ऑप्शन है जस्ट जो कि कंपनी ने आपको दिया है। तो डिपेंड करता है आपको एफिलिएट करना है या फ्रीलांसिंग करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो। उसमें एक और क्वेश्चन आता है कि कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग पैकेज? क्या हम बिना पैकेज लिए अर्न कर सकते हैं? तो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आपको पैकेज लेकर बिना पैकेज लिए अर्निंग करनी होती तो आप मेरे पास आते ही नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट करते ही नहीं, और आप अभी तक अर्निंग कर ही रहे होते शायद, है ना। तो आप, अगर आप बिना एनरोलमेंट किए अर्निंग कर पा रहे होते तो आप मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करते। तो द रीजन इज दैट कि आपको पैकेज लेना पड़ेगा, और बिना पैकेज लिए, बिना सीखे आप कैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हो? ऑब्वियसली सीखनी तो पड़ती है, हर चीज सीखना पड़ता है इंसान को, कोई भी इंसान दुनिया में सीखा सिखाया नहीं आता, उसको हर चीज सीखनी पड़ती है। तो जब हमें नॉलेज ही नहीं है कि हम यहाँ पे कैसे डिजिटल मार्केटिंग या फिर ये सारी स्किल्स को यूज करके अर्निंग कर सकते हैं, तो बिना पैकेज के हम कैसे अर्न कर पाएंगे? और कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे चीजें मिल रही हैं, वीडियोस मिल रहे हैं। तो उनको आप यही बोल सकते हो कि देखो डियर, यूट्यूब जो है ना, वो तो ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि डिवाइडेड है, टुकड़ों टुकड़ों में है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई है, ठीक है। और गाइडेंस तो आपको जरूरी है ना। यूट्यूब पे अगर ऐसे ही लोग कमाने लग जाते देख देख कर, तो कितने सारे लोग आजकल कमाने लग जाते, इतनी बेरोजगारी इंडिया में होती ही नहीं। लेकिन आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जरूरत है, कि किस तरह से आप यहाँ पे अगर कर भी रहे हो, आपने स्किल सीख भी ली, तो किस तरह से आप करोगे, उसको यूज कैसे करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके पास स्किल्स तो होती हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि स्किल को यूज कैसे करना है, स्किल्स को यूज करके हम अर्निंग कैसे करें।
तो उसके लिए एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यही है कि द रीजन यू नीड टू एनरोल इन दिस पैकेज इज टू लर्न दोज इम्पोर्टेंट स्किल्स इन ऑर्डर टू कैपेबल ऑफ अर्निंग ऑनलाइन। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट इज द गारंटी, क्या गारंटी है कि हम अर्निंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको यही बोल सकते हो कि डियर देखो, देयर इज नो गारंटी, देयर इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। आप स्कूल में स्टडी करते हो, कॉलेज में स्टडी करते हो, वहां पे क्या गारंटी होती है? आप वहां पे क्या अपने टीचर्स से, अपने लेक्चरर से ये पूछते हो कि क्या गारंटी है मैम, हम फीस तो पे कर रहे हैं, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जॉब मिल भी जाती है। ठीक है, कॉलेज जो ग्रेजुएट करके, पीजी करके पास आउट होते हैं, उनको जॉब मिल भी जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है, वो लोग ऐसे ही एमबीए करके, बीई करके घूम रहे होते हैं। ठीक है, जॉब नहीं मिलती है, तो उसमें क्या गारंटी होती है? आप कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहां पे इतने ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो वहां पे क्या गारंटी होती है? हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए हम पैसे लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्स देने के लिए हम कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं कि हमारे अच्छे स्कोर हम कर सके, हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ सके। बट उसमें भी क्या गारंटी होती है कि हम इतना ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो हमें जॉब मिल ही जाएगी? वहां पर भी तो कोई गारंटी नहीं होती ना। क्योंकि हजारों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एक जॉब के लिए, तो गारंटी तो वहां पर भी नहीं है। तो यहाँ पे कैसे गारंटी हो सकती है? गारंटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अर्निंग कर रहा है। यहाँ पे 15-16 साल की लड़की लड़कियां अर्निंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाउसवाइफ कर रही हैं। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग यू नीड, कोर्सेज, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, डाउट सेशंस, हर चीज आपको मिल रही है। तो बस आपको वर्क करना है। इफ यू वर्क एवरीथिंग वर्क्स, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप अपना टाइम ही नहीं दोगे, काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए इफ यू वर्क एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, एंड ये भी बहुत ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शन है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे होते हैं? क्योंकि हम उनको अच्छे से नहीं बता पाते हैं कि आखिर यहाँ पे वर्क क्या है, आखिर यहाँ पे हम हमें मिल क्या रहा है। तो उनको आप सबसे पहले तो ये बताओ, ये पूछो कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया क्या है, व्हाट हैव दे टोल्ड अबाउट इट टू देयर पेरेंट्स, इस वर्क के बारे में आपने क्या बताया। टेल देम टू फोकस ऑन द स्किल्स पार्ट रेदर देन अर्निंग। अगर आप स्किल्स पार्ट पे फोकस करोगे अर्निंग से ज्यादा, तो वो शायद समझ पाए, क्योंकि ऑब्वियसली जनरेशन गैप आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स और ऐसे होते हैं जिनको स्मार्टफोन भी यूज करना नहीं आता, उनके बच्चों ने खुद चलाना सिखाया होता है उनको स्मार्टफोन। तो जब हम अपने पेरेंट्स को स्मार्टफोन चलाना सिखा रहे हैं, तो फिर उन्हें ये सारी स्किल्स के बारे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, अर्निंग के बारे में कैसे पता होगा? ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको खुद बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको खुद से पता नहीं होती हैं चीजें, तभी आप उनको, सामने वाले को क्लियर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड्स को ये बोल सकते हो कि डियर आप देखो, उनको ये बताओ कि हम यहाँ पे कुछ स्किल्स सीखने वाले हैं, कुछ कोर्सेज सीखने वाले हैं, उस कोर्स को सीखकर हम आगे इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जो कि एजुकेशन के लिए या फिर कुछ नई स्किल्स कोर्सेज सीखने के लिए मना करें। ठीक है, अगर आप उनको बताओगे कि हम लाखों में कमाने वाले हैं, यहाँ पे हम अर्निंग करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको फेक या फ्रॉड ही लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती है, ऐसे ही कोई बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे लाखों में नहीं कमा लेता। तो उनको यही आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे कोर्सेज सीखने वाले हो जो कि काफी ज्यादा मार्केट में डिमांडेड कोर्सेज हैं, डिमांडेड स्किल्स हैं, और उसको सीखने के बाद मुझे जॉब भी मिल सकती है, काफी अच्छी जॉब मिल जाएगी, और मैं काफी अच्छा अर्निंग भी कर सकती हूँ। ठीक है, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द जनरेशन गैप, जॉब अवेलेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स एंड गोइंग डिजिटल इज हाउ मच इम्पोर्टेंट। उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि डिजिटल जाना कितना जरूरी है। आजकल हर चीज डिजिटल है। ठीक है, कोविड के बाद से हर चीज डिजिटल हो गई है।
और अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे इस दुनिया में। ठीक है, तो हर चीज हमें नॉलेज होनी चाहिए डिजिटली, किस तरह से हम यहाँ पे वर्क करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स आप उनको बता सकते हो, जैसा कि बताया मैंने। ठीक है, जॉब अवेलेबिलिटी के यहाँ पे आप स्किल्स सीखने के बाद यहीं पर अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, और ये भी एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि आई डोंट हैव मनी, पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप उनको यही पूछ सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है आपके पास, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली कब से है और आपने इसको चेंज करने के लिए अभी तक क्या किया है ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने पहले भी यही बात बोल रहे होते हैं कि आई डोंट हैव मनी, और 2 महीने बाद भी वो यही बात बोल रहे होते हैं, आई डोंट हैव मनी। तो पैसे नहीं है तो तभी तो कुछ करना है ना। अगर पैसे पहले से ही होते हमारे पास तो हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे होते, क्यों काम कर रहे होते। ठीक है, पैसे नहीं है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको कुछ करना होगा, तभी तो पैसे आएंगे, बिना करे तो पैसे आते भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को चेंज करना है तो उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और पैसे नहीं है ये तो हम बोल देते हैं, लेकिन उसको, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमने अभी तक कुछ किया नहीं होता है। ठीक है, तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो पैसे आते भी नहीं है। तो उनको आप ये बोल सकते हो कि डियर देखो, ये सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अब ये प्रॉब्लम है, 6 महीने बाद भी वही रहेगी, 1 साल बाद भी वही रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हो तो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। 6 नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 महीने बाद भी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और educate them on why being financially independent and learning new skills is important at this time। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है और न्यू स्किल्स को सीखना कितना जरूरी है उनको आप बताओ। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनको कितना जरूरी है यहाँ पे स्टार्ट करना एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। क्योंकि पेरेंट्स पे डिपेंड रहना हमेशा वो नहीं होता ना। एक एज होती है जब तक हम डिपेंड रह सकते हैं, बट उसके बाद हमें खुद से ही सारी चीजें करनी होती हैं। बहुत टाइम तक हम डिपेंड नहीं रह सकते पेरेंट्स पे। तो ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हो कि कितना जरूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और स्किल्स को सीखना है। क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज आजकल डिजिटल है एंड स्किल्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। एआई आ गया है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब जा रही है लोगों की। तो इस कंडीशन में आपके पास कोई ऐसी स्किल्स होना चाहिए जिसपे आप वर्क करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वो चीजें आपके अंदर होंगी तो कोई रोबोट आपका ये नहीं ले सकता, जगह नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन ऐसी जॉब जो कि रोबोट्स जगह ले रहे हैं, जो कि चैट जीपीटी चैटबॉट सिस्टम आ गया है, तो उससे कई ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब जा रही हैं। तो इस हालात में स्किल्स सीखना एंड डिजिटली आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि इज इट लीगल, हाउ कैन आई ट्रस्ट, क्या ये लीगल है, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो इस टाइम ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जब भी आए जब आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड नहीं हुई होती है। ठीक है, एंड आपको सामने वाला समझ रहा होता है कि फेक या फ्रॉड इंसान है। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो क्लियर सोशल मीडिया प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग विद कंटेंट। ठीक है, आपको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है, आपका अलग ही बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो आप पे। एंड अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो काफी अच्छे से आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपने बिल्ड की है तो काफी ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड कन्वर्जन भी होते हैं उससे। शेयर द लीगैलिटी प्रूफ। मुझे लग रहा है कि शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से
लेफ्ट हो गया मैम का चैट एक बार। गाइस जस्ट होल्ड अ सेकंड, मैं आपको तो बहुत ही शानदार मीटिंग चल रही थी। स्टार्टिंग हल्का हल्का हुआ, लेकिन एंड में आते हुए इतना मतलब इतनी नॉलेज। अभी जस्ट मैंने मैम से बात करी ओवर द कॉल, एंड मैम ने कहा कि किसी रीजन की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नो इशू। मैम ने मुझे बोला है कि बस लास्ट स्लाइड है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं था, सिंपल है कि मैम ने कहा कि कोई भी इंसान को जब आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, जब भी आप ओवर द कॉल आते हो, तो एक होता है ना कि सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट कैसे करे। तो जो ट्रस्ट का जो प्रोसेस है ना, वो एक बार मुझे हैंड रेस करके बताओ कि सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है, राइट? जितने भी लोग देख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सी जो ट्रस्ट का प्रोसेस है ना, वो तब नहीं होता, मतलब एक सोचते हैं कि जब ओवर द कॉल हम क्लोजिंग पे आए, तभी हमारा काम है ट्रस्ट बिल्ड करना। काम तो है, बट ट्रस्ट इज समथिंग जो जब से जब लीड को जब से आपके बारे में पता चला, तब से ही बिल्ड करना होता है। मैम ने स्टार्टिंग में फॉलोअप का बताया था ना, कि स्टोरी पे भी आप चीजें लगा के पैसे फॉलोअप ले सकते हो। तो वहां से भी है ना, आपका काम है एक ट्रस्ट को बिल्ड करना, कि जो भी आपके पास पे आउट आते हैं, या फिर टीम के पे आउट आते हैं, या फिर फेसबुक कम्युनिटी के अंदर जो लोग अपनी पे आउट डालते हैं, वो सब आप जब डालते हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। कंपनी की लीगैलिटीज आप जब डालते हो स्टोरीज के ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो जो 50% जो काम है ना, वो आपकी स्टोरी जो व्हाट्सएप के ऊपर लगाते हो, जो इंस्टाग्राम पे लगाते हो, वही कर देता है। बाकी 50% का जो काम होता है ना, वो आपकी स्किल होती है। समझे कि किस तरीके से आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो। मैक्सिमम लोगों की यही गलती है, मैक्सिमम के मैं 90% बोलता हूँ, जो भी लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, उनकी ये गलती है कि वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को है ना एज ए ऑब्जेक्शन समझते हैं। कि आप डर जाते हो कि सामने वाला इंसान ने अगर कोई सवाल पूछ लिया, तो सामने वाले पर्सन ने ये सवाल पूछ लिया, अब इसका आंसर क्या होगा। भाई दिस इज लाइफ, दिस इज बिजनेस। ये कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही थ्योरम लगेगा, ये आपने अप्लाई नहीं किया तो पूरा आंसर ही गलत है। ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? आप भी जब कुछ खरीदने जाते हो ना, मोबाइल खरीदने गए, आपको भी पता होता है कि भाई आप कौन सा मोबाइल खरीदने जा रहे हो, कि भाई मैं ये कंपनी का लूंगा, ये मॉडल लूंगा, और उसका ये प्राइसिंग है। स्टिल आप दुकान में जाके आप पूछते हो, भैया ये कितने का है? स्टिल आप पूछते हो इसका रैम कितना है?
लोगों की बस आदत होती है सवाल करने की, एंड स्पेशली वो जहां पे वो पे कर दो। आपकी भी आदत है, आप सभी की आदत है, राइट? आपने जब ज्वाइन किया था, आपने प्रेजेंटेशन में देख लिया था भाई कि प्रो इतने का है, 699 का है, सुप्रीम इतने का है, प्रीमियम इतने का, बट स्टिल आप अपने स्पॉन्सर से पूछ रहे हो कि ये कितने का पड़ेगा। तो वो भी जब कोई सवाल पूछते हैं ना, तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उनकी बस आदत है, वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं या फिर कोई बस सवाल पूछ रहे हैं। आपको ऑनेस्ट रह के उनका आंसर देना है, समझे? जैसे कि आप किसी फ्रेंड से, आप किसी नॉन पर्सन से बात करते हो कॉन्फिडेंटली, ये नहीं कि रटा रटा जवाब देना है। कोई इंसान जैसे ट्रेनिंग में बता दिया कि कोई ये पूछे कि पापा नहीं मान रहे तो उसका ये आंसर दो, तो आप रट रट के नहीं। कोई मुझसे पूछ ले भाई मेरे पापा नहीं मान रहे, तो भाई मैं वहां पे हंस दूंगा। मैं तो सिंपली बोल दूंगा यार देखो, गलत काम करने में तो इंसान वैसा होता है कि भाई घर वाले से बिना पूछे, सही काम करने में तुम्हें पूछना है, ठीक है? या फिर नॉर्मली भी मैं सिंपली बोल दूंगा वो तो तुम पे डिपेंड है ना कि तुम्हें कैसे मनाना है। दिस इज वॉट आई हैव विच आई एम ऑफरिंग यू, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। अब लेना ना लेना तो वो तो तुम्हारे हाथ में है। मैंने लिया, मैं कमा रहा हूं, आप लोगे आप कमाओगे, नहीं लोगे तो नहीं कमाओगे। आज आप मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हो, कल तो नहीं थे ना आप मेरे साथ, आज आप करने वाले हो मेरे साथ, बट स्टिल कल भी मैंने अर्न किया था। कल जो लोग आए थे उससे पहले से मैं कमाता हूं, तो कल वाले लोग नहीं आते तब भी मैं कमा लेता। तो मेरे लिए तो चीजें सिंपल ही है, मैं तो आगे कमाता हूं, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। आप आओगे, आप कमाओगे, आप सीखोगे, आप कमाओगे, आपकी फैमिली खुश होगी। मेरा बस यहाँ बेनिफिट है, मेरा बस एक फर्स्ट टाइम का बेनिफिट है, ठीक है? जो भी हमने कमीशन स्ट्रक्चर मैंने समझाया है उससे फर्स्ट टाइम का मेरा बेनिफिट है, बाकी लाइफ टाइम बेनिफिट में ब्लेसिंग्स है। आपका ऑब्वियस ही बात है, कल को महीने के 50-60 हजार भी आएंगे तो कम से कम मुझे याद तो करोगे ना कि मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है, मेहनत तो आपकी होगी। तो दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। और जिस तरीके से मैंने अभी बोला है ना, सेम तरीके से आपको आगे प्रेजेंट करना है। सेम पूरा स्टेटमेंट नहीं, सेम बात करने का तरीका, कि सामने वाले से बात कर रहे हो ना कि कोई चीज आप रट के बोल रहे हो, ठीक है? सो दिस इज ऑल आज के लिए। यहाँ मैम अगर होती तो थैंक यू बोल देता मैं, बट कोई नहीं, अब टेक्निकल इशू का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच गाइज हमें सुनने के लिए। एंड जो भी प्रॉब्लम आती है आप उस पर आप सोचो कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देते हो, कर सकते हो। एंड एक टिप देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। आप अगर सही सवाल पूछोगे ना आपको सही जवाब मिलेंगे। आप खुद से सवाल पूछो कि लीड्स क्यों नहीं आ रही, आप कौन से स्टेप पे गलती कर रहे हो, क्या चीज आपका वीक है, क्या चीज आपको सुधारनी है। प्रोफाइल बिल्डिंग है, लोगों से बात करने का तरीका है, कॉन्फिडेंट है, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे खुद को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। जिस दिन आपने छोटी छोटी चीज सुधार ली ना, आपके पास लीड्स भी आएगी, आप क्लोजिंग भी फटाफट करोगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मेहनत करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।